हाय गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं रडार। रडार जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीवीआई टॉपिक्स है। रडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम्स दैट वर्क बाय रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देम स्टडी द इको एंड रिफ्लेक्टेड बैक वेव्स। रडार क्या है? रडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम्स। रडार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम वर्क करता है। डेट वर्क बाय रेडिएटिंग। क्या वर्क कैसे करता है रडार? रेडिएटिंग करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देम स्टडी द इको एंड रिफ्लेक्टेड बैक वेव्स। अब क्या है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द फुल फॉर्म ऑफ द रडार रेडियो डिटेक्शंस एंड रेंजिंग्स। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब क्या है कि डिटेक्शन रिफर्स टू द वेदर द टारगेट इज प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट। रडार का वो काम क्या करता है कि रडार डिटेक्शन करता है कि रिफ्रेश करता है वेदर द टारगेट इज प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट। टारगेट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। टारगेट दो तरह का होता है। टारगेट कैन बी स्टेशनरी या मूवेबल। टारगेट दो तरह का हो सकता है। टारगेट स्टेशनरी या मूवेबल भी हो सकता है। अब क्या है कि रेंजिंग रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट। रडार क्या करता है कि रेंजिंग रिफर्स टू द डिस्टेंस। रेंजिंग पता करता है डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट्स। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ रडार्स। टॉपिक है मेरा एप्लीकेशंस ऑफ रडार। एप्लीकेशन ऑफ रडार क्या होता है? कंट्रोलिंग द एयर ट्रैफिक, शिप सेफ्टी, सेंसिंग द रिमोट कंट्रोल्स एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस etc। और भी होता है रडार का मेनली इतना होता है। कंट्रोलिंग द एयर ट्रैफिक, शिप सेफ्टी, सेंसिंग द रिमोट प्लेसेस, मिलिट्री एप्लीकेशंस। अब हम लोग आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार क्या होता है कि रडार इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंडिंग देयर लोकेशंस। रडार का बेसिक काम होता है कि रडार क्या करता है? डिटेक्टिंग का यूज करके ऑब्जेक्ट को फाइंड करता है एंड लोकेशन को पता करता है। अब हम लोग आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार पढ़ रहे थे, तो उसमें होता क्या है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होता है। इस दोनों जुड़ा होता है एक सिग्नल, उसको बोलते ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है दोनों। एक होता है टारगेट और इस दोनों से कनेक्ट होता है ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड रिसीविंग सिग्नल्स। और इस दोनों से कनेक्ट होता है रेंज ऑफ रडार। Radar mainly consists of the transmitter and receiver. Radar mainly consists of a transmitter and receivers. It used same antenna for both transmitting and receiving signal. Radar में यह है कि transmitting signal और receiving signal सेम एक ही antenna का वर्क करता है। The function of the transmitter is to transmit the radar signals in the directions of the target present. द फंक्शन ऑफ द ट्रांसमीटर, जो फंक्शन होता है ट्रांसमीटर का, इज टू ट्रांसमिट करता है एंड रडार सिग्नल इज द डायरेक्शंस ऑफ द टारगेट प्रेजेंट। टारगेट प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। अब होता है कि टारगेट रिफ्लेक्ट, जब टारगेट होता है तो फिर रिफ्लेक्ट करता है दिस रिसीव सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है इन द वेरियस डायरेक्शंस, बहुत सारे डायरेक्शंस में। द सिग्नल्स विच इज reflected back toward the antenna gets the received by the receivers। रिसीवर के द्वारा उसको रिसीव कर लेते हैं। अब क्या है? टर्मोलॉजी ऑफ द रडार सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? रेंज, रडार का रेंज होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट, द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट द कॉल रेंज ऑफ द टारगेट इज सिंपली रेंज। रडार है, इसमें टी टाइम हो गया, आर रेंज टारगेट। अब होता है कि 2r रेंज के 2 इक्वल टू c इंटू टी, यानी c इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम बट 2। रेंज इक्वल टू होता है c इंटू टी बाई 2। ये होता है रेंज का फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं रडार रेंज इक्वेशन। वीवीआई होता है रडार रेंज इक्वेशन, जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। रडार रेंज इक्वेशन इज यूजफुल टू नो द रेंज ऑफ द टारगेट थ्योरेटिकली। अब होता क्या है कि डेरिवेशन ऑफ द रडार रेंज इक्वेशंस। पहले रडार होगा, कुछ टारगेट होगा,
होता क्या है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि पावर डेंसिटी नथिंग बट द रेशियो ऑफ द पावर एंड एरिया। सो पावर डेंसिटी PDI, पावर डेंसिटी at the distance r from the radar can be mathematically represented at, देखिए रडार को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं। होता क्या है कि PDI, पावर डेंसिटी ऑफ डायरेक्शनल एंटीना, PDI पावर डेंसिटी इक्वल टू टोटल पावर PT बटे 4πr², वेयर PT क्या होता है, टोटल पावर गिवन द रडार एंटीना। टोटल पावर जो होता है रडार एंटीना में, द एबोव पावर डेंसिटी इज वैलिड फॉर द आइसोट्रोपिक एंटीना। जो एंटीना लगा होता है रडार में वो होता है आइसोट्रोपिक एंटीना। होता है इन जनरल रडार्स में क्या यूज होता है, डायरेक्शनल एंटीना। देयर द पावर डेंसिटी ऑफ PDD, पावर डेंसिटी ऑफ डायरेक्शनल एंटीना PDD। अब क्या होता है PDD, क्या होता है, तो PDD पावर डेंसिटी ऑफ डायरेक्शनल एंटीना इक्वल टू PT टोटल पावर इंटू G बटे 4πr²। इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। होता है वेयर G इक्वल टू गेन ऑफ द डायरेक्शनल एंटीना, वेयर G इक्वल टू गेन ऑफ द डायरेक्शनल एंटीना, PDD पावर डेंसिटी ऑफ डायरेक्शनल एंटीना। द टारगेट रेडिएट द पावर इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम द रिसीविंग इनपुट पावर। होता है कि द अमाउंट ऑफ पावर ऑफ द विच इज रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड, जो अमाउंट ऑफ पावर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है बैक टूवर्ड। द पावर डिपेंड्स ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल, पावर डिपेंड होता है क्रॉस सेक्शंस ऑफ। सो द पावर डेंसिटी PD, पावर डेंसिटी ऑफ इफेक्टिव एंटीना ऑफ द इको सिग्नल्स एट रडार कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज। PD क्या होता है कि पावर डेंसिटी ऑफ इफेक्टिव एंटीना इक्वल टू PDD पावर डेंसिटी डायरेक्शनल एंटीना बटे सिग्मा। इसको बोलेंगे क्या, सिग्मा मतलब कहने का मतलब हुआ क्या था यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बटे 4πr²। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 हम लोग का क्या था, वी गेट, इक्वेशन 2 हम लोग का था कि PDD इक्वल टू PT बटे G बटे 4πr²। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PDE इक्वल टू PT इंटू G इंटू सिग्मा बटे 4π का होल r² इंटू r⁴, वेयर सिग्मा क्या होता है, रडार क्रॉस सेक्शन ऑफ टारगेट। PD क्या होता है, पावर डायरेक्शन ऑफ द इफेक्टिव एंटीना। अब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ पावर PR मतलब रिसीविंग पावर इसको बोलते हैं, बाय द रडार डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव अपर्चर मतलब A ऑफ द रिसीविंग एंटीना। PR इक्वल टू PD इंटू A। PR मतलब रिसीविंग पावर इक्वल टू PD पावर डेंसिटी ऑफ डायरेक्शनल एंटीना, पावर डेंसिटी ऑफ इफेक्टिव एंटीना, सॉरी पावर डायरेक्शन ऑफ द इफेक्टिव एंटीना इंटू A। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। अब हम लोग आते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ PD इन इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करेंगे किसका, PD का, पावर डेंसिटी ऑफ पावर डायरेक्शनल ऑफ इफेक्टिव एंटीना का। तो हमको क्या मिलेगा, रिसीविंग पावर PR इक्वल टू PT इंटू G इंटू सिग्मा इंटू A बटे में हो गया 4π² इंटू r⁴। अब होता है क्या कि हम r⁴ को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, PT इंटू G इंटू सिग्मा इंटू A बटे 4π² इंटू PR। अब क्या होता है कि R इक्वल टू इस पावर 4 को हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट PT इंटू G इंटू सिग्मा इंटू A बटे 4π का होल स्क्वायर इंटू PR का होल पावर 1/4, वेयर A इक्वल टू इफेक्टिव अपर्चर ऑफ द एंटीना। ये क्या होता है, इफेक्टिव अपर्चर ऑफ द एंटीना। ये जो है आपका रडार रेंज इक्वेशन बहुत VI है, ये हर एक एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोग कृपया कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बना है। उसके बाद हम और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर सब बनाएंगे। थैंक यू।